प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बेवकूफ गधा। एक घने जंगल में एक बहुत गहरी नदी थी। वह नदी गांव के नजदीक ही लगती थी। वह गहरी नदी इसलिए मशहूर थी क्योंकि उस नदी में कोई भी जब डूब जाता था तो एक गोल्डन फिश आकर उसे सहारा देकर बाहर निकाल देती थी। यह बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सभी गांव के लोग उस गहरी नदी के बारे में बातें करते थे कि इस नदी में एक गोल्डन फिश रहती है जो हर किसी की जान बचा लेती है। लेकिन आज तक किसी ने भी उस गोल्डन फिश को नहीं देखा था। अब एक बार गांव के एक व्यापारी ने एक गधा पाला हुआ था और वह गांव से व्यापार करने के लिए गधे पर ही सामान लाया करता था। अब उस व्यापारी ने गधे पर काफी सारा सामान लादा और उसे शहर के लिए रवाना कर दिया। अब उस गधे को शहर जाने के लिए तो वह नदी के रास्ते ही जाना था। अब जैसे ही गधा उस नदी के करीब आया, वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मुझे यह गहरी नदी भी पार करनी होगी। पता नहीं कहीं मैं इस गहरी नदी में डूब गया तो मैं कहीं नजर भी नहीं आऊंगा कि मैं कहाँ चला गया। यह सोचते सोचते वह गधा उस नदी में उतर गया। अब जैसे ही आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे गधा उस नदी में डूबने लगा। अब वह अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। हे भगवान, मुझे बचाओ, शायद मैं इस नदी में डूबने लगा हूँ। अब मुझे कोई सहारा भी नजर नहीं आ रहा। हे गोल्डन फिश, सभी कहते हैं कि तू डूबते हुओं का सहारा बन जाती है, मुझे आकर बचा लो। अब जैसे ही वह गधा डूबने लगा, तभी वह गोल्डन फिश आई और उसने गधे को सहारा देकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही गधा बाहर आया, वह तो इतना खुश हो गया, अरे सच में इस नदी में एक गोल्डन फिश रहती है जिसने आज मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। शुक्र है मैं बच गया, वरना तो मैं इस नदी में कब का डूब के मर जाता। अब वह गधा जब जंगल में वापस आया तो उसने अपने दोस्त सूअर से उस नदी के बारे में बतलाया। अब वह सूअर उस गधे को बोला, तू तो ठहरा गधे का गधा, तुझे बड़ा मालूम है कि वह गोल्डन फिश आई और तुझे बचा कर ले गई। कहीं नींद के झोंके में खो रहा होगा और मालूम ही नहीं चला तू कब बाहर आ गया। कोई गोल्डन फिश नहीं है, ये सब गांव के लोगों ने भ्रम फैला रखा है। उस नदी में बेकार की धारणाएं बना रखी हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन फिश आती है और सब गांव वालों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है और मैं भी मानने वाला नहीं तेरी बात। अब वह सूअर हंसते हुए वहाँ से निकल गया, लेकिन उस गधे को तो मालूम था कि मुझे उसी गोल्डन फिश ने बचाया है। अब वह गधा अपने मालिक के पास फिर से आ गया और मालिक का तो रोज का काम था कि उसे व्यापार के लिए गधे पर सामान लादकर शहर भेजना ही होता था। अब रोजाना की तरह मालिक ने फिर से वही किया और गधे पर सामान लादा और शहर की तरफ रवाना कर दिया। अब फिर से गधे को नदी नजर आई। हे भगवान, आज मुझे फिर से यह नदी पार करनी है। उस दिन तो मुझे गोल्डन फिश ने बचा लिया, आज तो मैं मर के ही रहूंगा। ये मालिक मेरा मुझे इस नदी में डुबोकर ही चैन लेगा। यह सोचते हुए वह गधा फिर से नदी में उतर गया। अब धीरे धीरे डरते डरते कदम आगे बढ़ाने लगा। यह क्या, जैसे जैसे गधा आगे बढ़ने लगा, वह तो फिर से नदी में डूबने लगा। अब वह गधा फिर से नदी में जैसे ही डूबने लगा, उसने फिर से उस गोल्डन फिश को आवाज लगाई,
हे गोल्डन फिश, मुझे आज फिर से बचा लो। आज मैं फिर से डूब रहा हूँ। आज तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कृपया करके तुम आओ और मुझे फिर से इस नदी से बाहर निकाल दो। अब यह क्या, जैसे ही गधे ने उस गोल्डन फिश को पुकारा, गोल्डन फिश तो फिर से आ गई और उस गधे को बाहर नदी से आराम से निकाल दिया। लेकिन यह क्या, जैसे ही उस गधे को बाहर निकाला, उस गधे के ऊपर जितना भी सामान लदा हुआ था वह सारा का सारा नदी में डूब गया। अब गधा तो डर गया। उसे मालूम था कि आज मेरा मालिक मुझे डंडे से पीटेगा, क्योंकि उसका व्यापार का सारा सामान तो नदी में डूब गया। अब वह गधा डरते डरते मालिक के पास आया और बोला, महाराज, मैं नदी में डूब गया था और मुझे पता है गोल्डन फिश ने बाहर निकाला और मेरा सारा सामान डूब गया। अब मालिक ने उसे डंडा लिया और दे दनादन पीटना शुरू कर दिया और बोला, दफा हो जा यहाँ से। तूने मेरे व्यापार का सारा सामान नदी में डुबो दिया। कितना नुकसान हो गया मेरे सामने से दफा हो जा। और उस मालिक ने उसे डंडे से मारा और बोला, आज तुझे रात का खाना भी नहीं दूंगा और सुबह तक मेरे पास मत आइयो। वह गधा वापिस उस नदी की तरफ आ गया और वहाँ खड़े होकर गुहार करने लगा, हे गोल्डन फिश, तुमने मुझे तो बचा लिया। अब मेरा सामान डूब गया। आज तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। मेरा सामान लौटा दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। या तो मुझे नदी में डूबने ही देती तो मैं मर जाता, यही बढ़िया था, क्योंकि आज तो मेरे मालिक ने मुझे खाना भी नहीं दिया। वह बेचारा गधा उस गोल्डन फिश के आगे गुहार करने लगा कि मेरा सामान लौटा दो। तभी वह गोल्डन फिश फिर से आ गई और उसके मुंह में उस गधे के ऊपर लादा हुआ सारा सामान था। उस गोल्डन फिश ने उस गधे को वह सामान लौटा दिया और बोली, देखो, मुझे आज तक कोई भी देख नहीं पाया। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाकर और अपने आप को दिखा दिया। इसका यह मतलब नहीं कि तुम जाकर सारी तरफ ढिंढोरा पीट दो। यह बात ध्यान रखना कि तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना और यह अपना सामान लेकर घर चले जाओ। अब वह गधा सारा सामान लेकर मालिक के पास आया। उसे लगा मेरा मालिक खुश हो जाएगा और मुझे रात का खाना तो देगा, नहीं तो मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। अब जैसे ही वह गधा मालिक के पास सामान लेकर आया, उसका मालिक खुश हो गया। वाह, मेरा सामान वापस आ गया। गधे ने उस गोल्डन फिश वाली बात सारी की सारी मालिक को बता दी और कहा, मालिक, उस नदी में इतनी बड़ी गोल्डन फिश रहती है। उसी ने मेरी जान बचाई और उसी ने ही आपका सामान वापस लौटाया है। अब वह मालिक बहुत ही अधिक चालाक था। उसने गधे को कहा, देखो, मैं तुम्हें रात का तो खाना दे देता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक सुबह खाना तभी दूंगा जब तुम मेरा यह काम करके आओगे। और अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो मैं तुम्हारे गले में सोने की चेन डाल दूंगा। अब गधे को लगा, अब यह मालिक कौन सा काम सौंपेगा जो मुझे सुबह तक निपटाना है। मालिक ने कहा, देखो, तुम्हें उस गोल्डन फिश को पकड़ कर लाना है। अगर तुम उस गोल्डन फिश को ले आए तो मैं तुम्हारे गले में इतनी मोटी चेन डालूंगा कि तुम्हारी पूरे गांव में, जंगल में वाह वाह हो जाएगी। अब यह बात सुनकर गधा तो मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसे लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, उस गोल्डन फिश को तो मैं 1 मिनट में पकड़ कर ले आऊंगा। और वह फिर चल दिया नदी की ओर और वहां जाकर उस गोल्डन फिश को पुकारने लगा और बोला, ओ गोल्डन फिश, तुम तो मेरी दोस्त बन चुकी हो, मुझसे मिलने नहीं आओगी? देखो, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मुझसे मिलने आती हो, लेकिन अपनी दोस्ती निभानी पड़ेगी और तुम मुझसे मिलने आओ। मैं चुपचाप तुमसे मिलकर वापस चला जाऊंगा। आज मेरा मन हुआ कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा धन्यवाद करके आऊं। अब वह गोल्डन फिश उस गधे की बात सुनकर बाहर आ गई और बोली,
हाँ बोलो, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? उस गधे ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कीमती चीज लेके आया हूँ और उसके साथ मैं तुम्हारा धन्यवाद भी करूँगा। तुम पास आओ, नजदीक आओ, देखो वह चीज किनारे पर पड़ी है और इसे आकर देखो और ले जाओ। अब वह गोल्डन फिश थोड़ा नजदीक आई तो उस गधे ने कहा, अरे थोड़ा और करीब आओ, वह चीज थोड़ी दूर है, तुम उसे पकड़ नहीं पाओगी, थोड़ा और करीब आओ। करते करते वह गोल्डन फिश किनारे तक आ गई। अब जैसे ही वह गोल्डन फिश गधे के नजदीक तक आई, गधे ने अपना मुंह खोला और उस फिश को पकड़ने के लिए जैसे ही उसे दबोचना चाहा, वह गोल्डन फिश फुर्ती से वापस नदी की ओर चली गई और अंदर जाकर उस गधे से बोली, अरे ओ नालायक गधे, तू तो ठहरा एहसान फरामोश, मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे ही चुराने आ गया। जा, आज के बाद तुम जैसे लालची गधों के लिए अब यह गोल्डन फिश कभी भी नजर नहीं आएगी। देखा बच्चों, जब हमें भाग्य से अधिक बहुत कुछ मिल जाता है तो हमें उसका लालच नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार आज इस गधे ने किया। शायद वह गोल्डन फिश उसकी हमेशा मदद करती, उसके हमेशा काम आती, लेकिन उस गधे ने लालच की वजह से खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।